सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका अभी आप जिस समय ये वीडियोस देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं ग्रीट करता हूँ। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट, मतलब जो यूनिट चल रही है अभी, उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछला जो टॉपिक पढ़ा गया था वो था सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में। तो मैंने आपको उसमें टर्मिनोलॉजीज, उसके इंट्रोडक्शंस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और ये बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैं आपको क्लियर आउट कर दिया था। सो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी सब्सटेंस एब्यूज सिंड्रोम में, सॉरी डिसऑर्डर्स में, उसमें जो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। ओके, व्हाट इज इट? अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। जैसे मैं कल क्या बताया था, तो पहले हम लोग ये क्या करते हैं, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन पहले हम शुरुआत में ही पता करते हैं कि क्या था एक्चुअली में सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। हाँ, तो लेट्स गो। हम लोग पढ़े थे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी ऐसी चीज, सब्सटेंस, मटेरियल अगर किसी पर्सन द्वारा उसको नॉर्मल यूज न करके एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, विच इज हार्मिंग हिज बॉडी, वेदर इट इज मेंटली और फिजिकली, वो क्या कर रहा है, उस मटेरियल को एब्यूज कर रहा है। तो उसी के प्रॉब्लम, मतलब उसी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कह रहे थे, डिसऑर्डर्स। ओके, सो दैट वाज substance use disorders in which a person is abusing a substance which is making him what, making him लाइफ में पीछे ऑब्वियसली अभी पढ़ेंगे क्यों लाइफ में पीछे हो रहा है। मेंटली प्रॉब्लम हो रही है उसको, फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है उसको। ठीक है, ये चीजें तो अभी हो चुकी हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, व्हाट इज अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन द फर्स्ट स्लाइड, लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑब्वियसली वी गोना रीड अबाउट द सेंटेंसेस what is written here. So alcohol dependence syndrome is a chronic psychiatric disorder. Okay, what is it? A chronic, लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि कैटेगराइज्ड होती है कंपल्सिव अल्कोहल यूज। व्हाट इज कंपल्सिव अल्कोहल यूज? यानी वो कंपल्शन में है कि लाइक उसको कैसे ना कैसे वो अल्कोहल उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसे इचिंग होगी कि मुझे वो अल्कोहल चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ड्रिंकिंग, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है। शाम में, सवेरे, रात में, क्या एकदम ये किनारे करो, रात एकदम मिडनाइट में, भोर में पिएंगे, ऐसी वाली सिचुएशन है इनके साथ कि कोई कंट्रोल नहीं है। आंख बिस्तर पे 1 बजे सो रहे हैं, आंख खुल गई, चलो पी लेते हैं। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी पे, कोई कंट्रोल नहीं है माइंड पे। सो क्या हो गया, कंपल्सिव अल्कोहल यूज, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ड्रिंकिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। What was the tolerance we are talking about here? Tolerance मतलब उनकी जो effectiveness, जो ड्रिंकिंग की लेवल होती है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। अभी मैं इसको आगे बताता हूं कि टॉलरेंस कैसे है। मतलब ठीक है, पहले क्या था टॉलरेंस में, टॉलरेंस छोटे पर में, मतलब आधा ग्लास पिए, उसके बाद 1 ग्लास, उसके लिए बोतल क्या 3 बोतल लेके आओ, इतनी टॉलरेंस बढ़ गई। ठीक है, ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे लेवल बढ़े, मतलब ड्रिंकिंग की आदतें बढ़ेंगी, वैसे ये ड्रिंकिंग की जो लेवल होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जो ये इंक्रीज हो रहा है यही बता रहा है कि उसकी टॉलरेंस लेवल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ रही है। ही डजंट फील इंटॉक्सिकेटेड विच ही फेल्ट लास्ट विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रिंक। ठीक है, गुड। तो उसके बाद क्या है, जिसमें क्या आएगी, विड्रॉल सिम्टम्स। एंड व्हाट इज विड्रॉल सिम्टम्स? वी टॉक्ड अबाउट विड्रॉल सिम्टम्स। वो सिम्टम्स होते हैं कि मतलब अगर ये बंदा कुछ या 6
या 12 या 24 महीने से अगर ये ड्रिंक कर रहा है और एक बैग इनकी क्या होती है, आंख खुल जाती है कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, ना बाबा ना, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद ही जैसे ही 6 से 24 या 48 बोलते हैं हम लोग घंटे बाद इनको कुछ फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स जब देखने को मिलेंगे, वो दोनों सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स। यानी ड्रिंकिंग के बाद उनको एक बार जब छोड़ देते हैं कि मतलब वो सिजेशन करते हैं, बंद कर देते हैं ड्रिंकिंग, ये अभी नहीं करेंगे, उसके बाद 6 या 12 या 24 घंटे बाद कोई भी ऐसी सिम्टम्स जो कि बॉडी में उनको दिख रही है या फिर मेंटली दिख रही है, वही सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है तुम्हारा विथड्रॉल सिम्टम्स। एंड देन कंटिन्यूड, ठीक है, और फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतनी चीजें होने के बाद कि आदत एकदम ईचिंग हो रही है कि रोक ही नहीं पा रहे खुद को पीने से, कभी भी मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है कि आधा ग्लास पियेंगे लेकिन पीते चले गए 2 बोतल। उसके बाद डेवलप ऑफ टॉलरेंस की मतलब कल आधा ग्लास पी के इनको खुशी होती थी, आज 2 बोतल पीने के बाद भी खुशी नहीं हो रही है, तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं एक बार चलो ठीक है, अकल तो आ गई उनको कि भाई हम तो अब क्या करेंगे, अब तो पियेंगे ही नहीं। फिर बाद में क्या हो रहा है, इनकी बॉडी तो ऐसी अडॉप्ट हो चुकी है इन सब चीजों की वजह से कि इनको क्या होने लग गई है, सिम्टम्स आने लग गई है, जिसको हम लोग कह रहे हैं विथड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। अगर 6 घंटे से 12 घंटे या 24 घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर भी अगर इनको दिख रहा है कि ये सारी चीजें इनकी बॉडी में हो रही है, फिर भी क्या कर रहे हैं ये लोग, कंटिन्यू कर रहे हैं क्या करना, पीना, कि उनको ये चीज पता है कि क्या हो रहा है, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और ये सारी चीजें, तब भी पी रहे हैं, मतलब इन सारी चीजों के बावजूद। तो ये क्या होता है आपका अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ठीक है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्यों है, क्योंकि एक ही साथ इतनी सब कुछ चीजें हो रही हैं इनके साथ, ठीक है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक ही साथ, एक ही बॉडी में, ठीक है, इतनी सारी चीजें एक ही बॉडी में होना शुरू हो गई, तो इस वजह से क्या हो गया ये सिंड्रोम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे हम लोग क्या है अल्कोहल के डेफिनेशन पे, ठीक है। अल्कोहलिज्म रिफर्स टू द एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज टू अ डिग्री दैट रिजल्ट इन फिजिकल, ओके, दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल और occupational damage to the individual and society, ठीक है, सोसाइटी। व्हाट इज सोसाइटी, अब भाई सोसाइटी ऑब्वियसली अ पर्सन इज गेटिंग इफेक्टेड, आज तो 1 हुआ, कल 2 हुए, परसों 4 होंगे, बढ़ते जाएंगे 8 होंगे, 16 होंगे, और भी ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी 100 200, भाई एक बंदा कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसे इन्फ्लुएंस करते एक चेन बन जाएगी, राइट, और बनती भी है, लाखों लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली विच इजंट इट बैड कि वो सोसाइटी के लिए बुरी चीज है, ऑब्वियसली इट इज, दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टिंग सोसाइटी एज वेल। सो क्या है, एक अल्कोहलिज्म एक क्या होता है, अल्कोहलिज्म एक ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें जो पर्सन रहता है वो क्या करता है, अल्कोहलिक ब्रिवरेज को, ठीक है, इस डिग्री तक पीता है कि उसके अंदर फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है, फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, प्लस उसके बिहेवियर के कारण सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, और बाद में अगर सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो जब सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो होम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, होम प्रॉब्लम देखोगे तो भाई और भी बहुत चीजें हैं जिसमें मेजर तुम्हारा प्रॉब्लम आता है ऑक्यूपेशनल, काम काज वाले जगह पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, नाउ व्हाट इज अल्कोहल, प्रॉपर्टी क्या है अल्कोहल की, ठीक है, अल्कोहल इज क्लियर, एक क्लियर मतलब ड्रिंक होती है, कलरलेस होती है लिक्विड, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होता है, और क्या होता है, एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है, एंड स्लोली एलिमिनेटेड, बहुत ही स्लो एलिमिनेशन होता है, यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन है
उसका रेट तो बहुत हाई है, मतलब बॉडी में बहुत ही तेजी से घुल जाता है, ठीक है, ब्लड के साथ। बट व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, तो इट इज वेरी लो, ठीक है। बॉडी में एक बार तो आ गया, लेकिन निकलेगा कैसे, वो तो बहुत ही लेट होता है। तो इस वजह से आए दिन जितनी धीमी तरीके से निकलेगा नहीं, मतलब जितनी धीमी तरीके से निकलेगा उससे डबल तेजी से गट 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 पीते जा रहे हैं। तो जब भाई पीते जा रहे हो और जो बॉडी में भाई एक तरीके का हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यही ना बोल रहे हैं कि लाइक इट इज अ टॉक्सिक, जो इंटॉक्सिकेटेड करता है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड बॉडी को हार्म पहुंचाता है। अब थोड़े अमाउंट में लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा अमाउंट अगर निकल गया बॉडी से, फिर तुम ले लिए, बॉडी एडजस्ट कर गई, ऐसे कर रहे हो तो ज्यादा हार्म तो नहीं हो रहा है, फिर भी हार्म हो रहा है। बट कोई ऐसा बंदा जो इंटॉक्सिकेटेड तो है, पी लिया, अब एलिमिनेशन में तो बहुत टाइम लगने वाला है, फिर भी पीते जा रहे हैं, फिर भी पीते जा रहे हैं, लेकिन जितना एलिमिनेशन नहीं हो रहा है उससे ज्यादा बॉडी में क्या होती जा रही है, एब्जॉर्प्शन होती जा रही है, तो बॉडी को उतनी ही हार्म हो रही है, मेंटली, फिजिकली, राइट। सो इसीलिए बोला गया है कि अल्कोहल एक टाइप का ऐसा क्लियर कलरलेस बर्निंग सेंसेशन वाला लिक्विड होता है जो कि हम लोग की ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही रैपिडली डिसॉल्व तो होता है, मतलब अब्सॉर्ब तो होता है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक एक्सक्रीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट डजंट गेट एलिमिनेटेड फास्टली, वो स्लो ही रहता है। देन क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन, लाइक जमा होने लगता है, एंड गिव्स अ टॉक्सिक इफेक्ट्स लाइक व्हाट आई सेड, ठीक है। इट इज अ कलर बेसलेस, ठीक है, एंड टेस्ट, सॉरी, कलरलेस लिक्विड विद अ बर्निंग टेस्ट, ठीक है, which gets absorbed into blood fast but get eliminated or excreted from the body very slow, which also gets accumulated because it is not getting excreted fastly from the body, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, accumulation हो रहा है, तो उसका बॉडी पे क्या हो रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। Then okay, now we gonna see about absorption and elimination, ठीक है। absorb fast and then eliminated, जाहिर सी बात है, फास्टर एब्जॉर्प्शन तो फास्टर हो रहा है पर एलिमिनेशन बहुत स्लो। देन अब ठीक है, अब फूड डिलेज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्या हो रहा है, फूड डिलेज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है बॉडी में, जब तक ये तो चीजें हैं, मतलब जब तक तुम्हारी बॉडी में एक अल्कोहल है, अल्कोहल डाइजेस्ट हो रहा है, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तब तक जब तुम कोई भी फूड इनटेक करोगे ना, ये प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। जब प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होगा तो यू गोना बी अ न्यूट्रिशन डेफिसिट, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाओगे। तो जब न्यूट्रिशन डेफिसिट होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, एंड विच इज मतलब रियली मेन कॉज ऑफ अल्कोहलिक सिंड्रोम पेशेंट्स। सो उसके बाद क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट क्या होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट बहुत ही एक्सक्रीट होता है, वाई, यूरिन, स्वेट एंड ब्रेथ, बस, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। आई होप यू आर गेटिंग एंड लाइक एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं डोज, जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, mg में। ओके, अब तो हम लोग देखेंगे, देखो एक टाइप का मैं बताया था ना, सब्सटेंस कैन बी एनीथिंग विच इज ड्रग, जो लास्ट में बताया था, याद करना, मैं बताया था ना, ड्रग कोई भी ऐसी टाइप की जो है सब्सटेंस है, उसको अगर हम लोग ओवरली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है हम लोगों के बॉडी में, ठीक है, डिपेंडेंसी बढ़ाती है। डिपेंडेंसी बढ़ाने के बाद आपकी टॉलरेंस लेवल बढ़ाती है, टॉलरेंस लेवल बढ़ाएगा, टॉलरेंस लेवल अगर है तो अगर ओवर आप ले लेते हो उस चीज़ को तो वो आपके लिए फेटल भी हो जाती है, ठीक है। छोटे अमाउंट में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक बॉडी एक्सक्रीट करके अपना बैलेंस कर लेगा। अब एक्सक्रीशन के टाइम से पहले ही तुम इनटेक करते जा रहे हो तो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, बॉडी में जब एक्यूमुलेट होगा तो वो फिजिकल और मेंटल इश्यूज दिखाने को शुरू कर देंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आप रेगुलर करते हो ये सारे काम अल्कोहलिज्म में, तो इट विल बी अ फेटल फॉर यू, फेटल थिंग फॉर यू, राइट। सो अगर मैं देखूं कि अल्कोहल कंसंट्रेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 100 ml ब्लड में, ठीक है, 100 ml ब्लड में mg में करते हैं, ठीक है, 100 ml ब्लड में।
सो अगर इस 100 ml ब्लड में, ठीक है, इस 100 ml ब्लड में अगर 80 to 100 mg ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अगर जाता है तो एक पर्सन इंटॉक्सिकेशन फील करेगा, जिसमें उसका गेट डिस्टर्ब होगा, स्लर्ड स्पीच होगी, कैन ज्यादा अच्छे तरीके से बोल चाल नहीं कर पाएगा। तो ये नॉर्मल इंटॉक्सिकेशन हो गया, ठीक है। कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अगर 100 ml ब्लड में 80 to 100 mg होता है तो इसी 100 ml ब्लड में अगर 200 to 250 mg अगर होता है तो अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग को मेंटल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या, कंफ्यूजन एंड स्लीपनेस, ठीक है, बहुत ही डिजी फील करेगा, कॉन्शियसनेस नहीं रख पाएगा, मतलब कोई ऐसे गाल पे ठोक के हेलो हेलो सुन रहे हो एंड ही इज लाइक, ठीक है, मतलब पूरा एकदम कॉन्शियसनेस बिगड़ा हुआ है। देन उसके बाद क्या है, 300 mg में 300 mg अगर इस 100 ml ब्लड में 300 of mg, ओके, 300 of mg अल्कोहल कोई कर लिया तो उसके बाद वो सीधे मिलेंगे कहां पे, शायद आपके घर के बगल के नाली में, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां पे पुलिस को खोजने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कॉल करेगा फैमिली वाले, दोस्त कॉल करेंगे, किसी को नहीं पता है कहां पे है, क्योंकि वो तो क्या है, अनकॉन्शियस है, क्योंकि उनके ब्लड में 300 mg ऑफ अल्कोहल 100 ml में है। 100 ml ऑफ ब्लड में 300 mg वो इनटेक किया हुआ है। अगर यही 300 mg अगर 500 mg में कन्वर्ट हो जाए तो देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, इसी 100 ml ब्लड में अगर 500 mg अगर ऑफ अल्कोहल ही इनटेक्स, then what it will going to be a fatal thing for him. And I am gonna tell you one thing more, अल्कोहल पे बॉटल्स पे एक टाइप का कॉशन भी लिख के आता है, जहां पे ये नोटेड रहता है कि लाइक इफ यू टेक दिस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इट कैन कॉज यू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है, ये सारी चीजें वो लिखते हैं। कुछ कुछ बोटल्स पे आई थिंक लिखते होंगे, बट लिखते जरूर हैं, ठीक है। अगर आप लोग मतलब पढ़ोगे कि जब मतलब ऐसे पढ़ने पे क्या मतलब आपको खोजने पे मिलेगा, आपको मूवीज में भी ये रेफरेंस वगैरह देते हैं, ठीक है, मूवीज वगैरह में भी ये रेफरेंस देते हैं कि इट इज रिटन देयर। दूसरी चीज, ठीक है, इसे 100 ml ब्लड में, ठीक है, 300 mg मिला, 500 मिला, लेकिन ये सारी चीजें तब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ये जितनी भी mgs हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल वेट के इंसान के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ 100 ml के, ठीक है। अगर 100 ml है तो 80 to 100 mg अगर अल्कोहल इंटेक किया तो इंटॉक्सिकेशन होगा, 200 to 250 किया तो कंफ्यूजन एंड स्लीपनेस होगा, 300 mg में नाली में गिरे रहेंगे या फिर होटल के बगल में कहीं पे पड़े रहेंगे, पुलिस कॉल कर रही उठा पा नहीं रहे, वही सब होगी, अनकॉन्शियस रहेंगे क्योंकि। उसके बाद 500 mg में फेटल होगा, यानी हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से फेटल है। बट अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ये सारी mgs का, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है, ठीक है, टॉलरेंस लेवल पे, कि आपकी टॉलरेंस लेवल कितनी, आप कितना झेल पा रहे हो, ठीक है। शायद कोई एक नॉर्मल बंदा है जो बहुत ही शुरुआत में ही पीना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके लिए तो 30 mg शायद कंफ्यूजन और स्लीपनेस का प्रॉब्लम बना दे। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर कोई 80 mg का मतलब जो रेगुलर ड्रिंकर है अगर वो 80 to 100 mg लेगा, ठीक है, 80 to 100 लेगा, शायद उसको कुछ भी महसूस ना हो, इंटॉक्सिकेशन भी ना हो, उसको शायद इंटॉक्सिकेशन भी ना हो, उसको शायद कंफ्यूजन मतलब उसको जो हो इंटॉक्सिकेशन वो 200 या 250 mg पे हो, उसकी टॉलरेंस लेवल ही बढ़ी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, मतलब वेरी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर टॉलरेंस लेवल। आई होप अगर किसी को नई चीज ये चीज अगर नहीं किसी को क्लियर होती है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एपिडेमोलॉजी। ऑब्वियसली एपिडेमोलॉजी जरूरी है। तो अभी WHO का रिसेंट जो आया था 2014 का डाटा जो निकला था, उसमें ये हुआ था कि नियरली 30% ऑफ इंडियंस, ठीक है, जो कि बिलो है 50 मतलब अबव 15 ईयर्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, विच इज रियली बैड। मतलब कितना बुरा है, तुम खुद देखो कि मतलब 15 साल तक के मतलब बच्चे शुरू कर चुके हैं अल्कोहलिज्म,
ठीक है, विच इज़ रियली बैड कि आने वाली जनरेशन्स, और ये मैं बोला ना कि अगर 15 एज से ही वो लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल शुरू कर दिया, तो मैं बोला था ना जेनेटिक ट्रेट जो शिफ्ट होता रहता है, तो आने वाली जनरेशन भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ सकती है इन जैसे लोगों की वजह से। तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ रियली नॉट गुड। तो 15 ईयर्स हो गए, ठीक है, अबव हो गए जो कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल, ठीक है, जो कि बहुत ही मेजर पब्लिक प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। देन वी कम टू अल्कोहल डिपेंडेंस इज डायग्नोज्ड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल फीचर्स ऑकर टुगेदर, ठीक है। मतलब जो अगर क्या होता है लाइक अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम तभी डायग्नोस हो पाता है जब किसी के पर्सन की बॉडी में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक साथ मौजूद होते हो, जो कि 1 साल के करीबन हो रही है और लोग उसको नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। वो तो काम डॉक्टर का ही है व्हेन इट गेटिंग डायग्नोस, बट एक पर्सन में लास्ट 1 ईयर तक अगर देखने को बोला जाए तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स शोज होती हैं, दिखती हैं, जिसमें उसकी बिहेवियर चेंज होती है, ठीक है, उसके बाद कॉग्निशन चेंज होता है एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें एक साथ एक पर्सन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है लास्ट 1 ईयर तक, लाइक 1 साल तक। ओके, नाउ वी कम टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, ICD-10 का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब किसी पर्सन में अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम है, ठीक है, वो कैसे पता कर रहे हैं हम लोग? पहली चीज जो रहेगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड क्रेविंग। जैसे कुछ लोगों का डिजायर क्या होता है, मतलब बहुत ही नॉर्मल पर्सन का अगर डिजायर रहेगा कि बहुत छोटी छोटी डिजायर होगी कि मैं अपने फिल्म स्टार से मिलना चाहता हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म स्टार है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपनी IAS क्वालिफाई करनी है, मुझे अपना नॉर्सेट एम्स क्वालिफाई करना है, मुझे KGMU निकालना है, ठीक है, मुझे और मतलब अपने अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स के निकालने वाले लोग ये सोचते हैं। नॉर्मल आदमी वो क्या सोचेगा, उसके पास एक ही डिज़ायर है कि आज दारू पियेंगे, आज अल्कोहल लेंगे, जो भी शब्द में वो बोलना चाहे, बट मुद्दा एक है उनके लिए, पीना, ठीक है। तो उनका डिजायर बहुत स्ट्रांग होता है। पहली चीज तो क्रेविंग रहती है, हर समय क्रेव करते हैं। जैसे आप नॉर्मल इंसान बर्गर के लिए क्रेव करेगा, पिज्जा के लिए क्रेव करेगा, ठीक है, नॉर्मल राइस और दाल के लिए शायद क्रेविंग कर जाए कुछ लोग, बहुत घर का खाना बोल के, पर उनके लिए क्या है, दारू, उनके लिए क्या है, अल्कोहल। देन वो क्रेविंग बहुत ही स्ट्रांग होती है उनके लिए, ठीक है। पुअर कंट्रोल ओवर ड्रिंकिंग, कुछ कंट्रोल नहीं है, बहुत ही कंट्रोल है, मतलब उनके सामने अगर बोतल रखा हुआ है तो भले ही अपने आप को कितना स्ट्रांग दिखा ले, कितना मजबूत दिखा ले कि मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन टूट ही जाता है, दे ड्रिंक। सो उनका कंट्रोल बहुत ही वीक रहता है। तीसरी चीज क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब विड्रॉल सिम्टम्स मैं बताया था ना, दोनों टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल मतलब साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एंड फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर फिजिकल में बात करूँ तो हार्ट रेट बहुत ही हाई हो जाएगा, शिवरिंग होगी, ट्रेमर्स होंगे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी उनकी। और फिर साइकोलॉजिकल बात करें तो उनका कॉग्निशन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, थॉट प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, बैड डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को विड्रॉल सिम्टम्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद उनका टॉलरेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉलरेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। छोटे अमाउंट से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा अमाउंट उनके लिए 2 बोतल है एक्चुअली, ठीक है, 2 बोतल है एक्चुअली टॉलरेंस लेवल, तो उनका टॉलरेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। देन व्हेन इट कम्स टू निग्लेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें कोई भी मतलब नहीं रहेगा उनके आजू बाजू से, उन्हें सोशली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें उनकी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक बड़ा आदमी, विजडम वाला आदमी अगर आके उनको कुछ बोल भी रहा है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट
ठीक है, एक पर्सन के लाइफ में कोई बड़ा आदमी उनको विजडम दे रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे डोंट केयर। ठीक है, तो क्या करेंगे वो अपने इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे एंड कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद अगर वो कॉन्शियस भी हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही है उनकी लाइफ में, बट दे स्टिल टेंड टू गो कि ड्रिंक तो करना ही करना है, ड्रिंक तो करूंगा ही। क्या है, कंटिन्यू यूज ऑफ डिस्पाइट हार्म, उन्हें सारे हार्म पता है बट स्टिल दे आर ड्रिंकिंग इट। ठीक है, क्या है अब, ड्रिंकिंग डिस्पाइट, ठीक है, ड्रिंकिंग डिस्पाइट लिवर डिजीज, उन्हें पता है कि उनको लिवर की डिजीज है, उनका डिसलिपिडेमिया है, ट्राइग्लिसराइड 500 के पार है, कोलेस्ट्रॉल मतलब एकदम बहुत हाई, एलडीएल बहुत लो, ठीक है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, दे विल गोइंग टू स्टिल ड्रिंक इट। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, ये सारी क्राइटेरिया जो है क्या दिखा रही है कि एक पर्सन जो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम से सफर कर रहा है। ओके, देन वी कम टू, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। मैं बताया था ना साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं जनरल नॉर्मल बात करूं तो क्या होगा, फटीग होगा, थकावट होगी, मलेज होगा, उसको बीमार महसूस होगा बार बार। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इम्यूनिटी क्यों लो होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ढंग से ले नहीं रहे हैं तो इम्यूनिटी लो है, ऑब्वियसली सी बात है। तो इस वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहेंगे। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या दिक्कत होगा, डिस्पेप्सिया होगा। ठीक है, इनको अपर गैस्ट्रिक रीजन्स में हल्की सी ब्लोटिंग महसूस हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है। ठीक है, नॉजिया होगा, हमेशा मिचली आएगी, वॉमिटिंग में रहेंगे क्योंकि स्टोमक कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। जो डाइजेशन मतलब है, इतनी स्लो डाइजेशन हो गई है कि वॉमिट कर दे रहे हैं बार बार, या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो कारण लीवर डैमेज हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बोला था ना डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, बार बार क्या हो रही है, आपकी लीवर डैमेज हो रही है उनकी। ठीक है, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, लीवर डैमेज हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होगा, ट्रेमर्स होंगे। मैं बता रहा था नॉर्मल जो शिवरिंग बोल रहा हूँ, हाथ कांपेगा, पैर कांपेगा, ठीक है, सर थोड़ा बॉडी थरथराएगी उनकी, ठीक है, कांपेगी पूरी तरीके से। उसके बाद क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन, गेट बेकार हो जाता है उनका। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद क्या है, मेमोरी इंपेयरमेंट होगी। मेमोरी इंपेयरमेंट मतलब उनको थॉट्स, फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल में क्या होगा, मूड स्विंग्स होगा। आज एक तरफ बहुत ही शांत आदमी है, बहुत ही स्वीट आदमी है, और अचानक से ही भड़कीली आग। ठीक है, एंगर इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, या फिर बहुत ही सैड हो जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा। कोई भी डिटेल्ड ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मूड स्विंग्स में क्या हो सकते हैं उनके, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी गुस्से हैं, कभी शांत हैं, कभी क्या बहुत ही दुखी हैं, कुछ भी हो सकता है। एंजाइटी, परसिस्टेंट एंजाइटी में रहेंगे। ठीक है, डिप्रेशन में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स, लो या हाई। देन न्यूट्रिशनल विटामिन्स लाइक थियामाइन, ठीक है, थियामाइन मेजर मतलब प्रॉब्लम करवाता है विटामिन B2, बट सिर्फ विटामिन में थियामाइन ही नहीं है जो कि दिक्कत करेगा। इसमें A, B, C जितने टाइप के रहेंगे, क्योंकि भाई तुम न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अबाउट द थियामाइन विच इज गेटिंग लो इनसाइड द बॉडी, बट इट इज अदर विटामिन्स एज वेल, वेदर इट इज A, D, K कुछ भी। ठीक है, मिनरल डिफिशियंसी होगा उसके बॉडी में ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन हो नहीं रही है बॉडी में। ओके, ये तो समझ में आ गया कि जनरल फटीग वगैरह अगर नॉर्मली ओवरऑल बॉडी में करूँ तो उसको फटीग, थकावट ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, हमेशा बीमार महसूस होगा, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते रहेंगे, डिस्पेप्सिया प्रॉब्लम होगी अगर पेट में देखी जाए, उसके दिक्कतें जीआईटी में क्या होगी, वॉमिटिंग रेगुलर करता रहेगा, लिवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, ट्रेमर्स होगा, पुअर कंडीशन कोऑर्डिनेशन, मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगा। साइकोलॉजिकल में मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा, शांत, दुख सब एक साथ हो सकता है उसके बॉडी में देखने को मिल सकता है बिकॉज मेंटल अल्टरेशन की वजह से। ठीक है, न्यूट्रिशनल में विटामिन की कमी हो सकती है और मिनरल डिफिशिएंट हो सकता है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू फिजिकल बिहेवियर एंड फीचर, ठीक है,
पुअर पर्सनल हाइजीन, ठीक है, उसे पीने के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, तो वो अपना एकदम हाइजीन कोई मेंटेन नहीं करने वाला है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज होगा, ब्रूजेस होगा, फ्रैक्चर्स होगा, उसके कुछ भी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज की वजह से शायद वो कुछ भी कर रहा हो जिसमें उसकी बॉडी को हार्म पड़ रही हो, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बिहेवियर में दिक्कतें आती हैं, हाई टॉलरेंस, ठीक है, सेडेटिव एंड ओपियोइड्स, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं सिर्फ अगर बॉडी क्या करता है ना, रेजिस्टेंस पैदा करता है हर एक चीज के लिए, जो कि हाई टॉलरेंस सेडेटिव्स, ठीक है, सेडेटिव्स वगैरह देंगे अगर किसी ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो हल्के से सेडेटिव की वजह से जिसको उसको अगर नींद आनी चाहिए तो वो भी नहीं आएगी, वो इतनी टॉलरेंस लेवल उसकी हाई हो चुकी है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और क्या है, ओपियोइड्स, अब एंड ओपियोइड्स सॉरी, ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ वर्क, फैमिली एंड सोशल रोल्स, ये सारी चीजें मैं पहले भी मेंशन किया हुआ हूँ। ये सारी कॉम्पैक्ट चीजें जो भी आप लोग बार बार इसमें जो रिपीट कर रहा है, मैं इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाए कि अगर अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम है किसी के अंदर, तो हम लोग को ये सारी मेजर जो प्रॉब्लम्स है ना बॉडी में देखने को मिलती हैं, वेदर इट इज ऑन फिजिकल लेवल, वेदर इट इज ऑन मेंटल लेवल, ठीक है। तो मैं बहुत ही डिटेल तरीके से इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वगैरह जब एग्जाम में आता है तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, क्वेश्चंस के बीच का। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, निग्लेक्ट वर्क, फैमिली एंड सोशल रूल्स, ठीक है। अब देखो ये टॉलरेंस लेवल अगर हम लोग मतलब क्यों, अगर एक टॉलरेंस लेवल हम लोग अल्कोहल पे देख रहे हैं कि किसी पर्सन का जो टॉलरेंस लेवल है अल्कोहल को ही लेके होना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि मैं बताया ना कि आपके बॉडी में mg की मात्रा में डिजोल्व हो रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी किसी भी चीज़ के लिए बढ़ रही है, ठीक है। आपकी बॉडी अगर 80 mg पे कोई वर्क करने वाली चीज़ रहती है वो आपके लिए 140 हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टिविटी पैदा कर रही है, ऐसे बना रही है। डे टू डे लाइफ में आपकी बॉडी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी करती रहती है ताकि आपके बॉडी को और स्ट्रांग बनाया जा सके, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसे एग्जाम्पल अभी देख सकते हो, रिसेंटली एक आई थिंक रिसर्च वगैरह हुआ था इंडिया में, बहुत ही लोग रेजिस्टेंस डिजीज़ की वजह से मर भी रहे हैं कि उनके ऊपर कोई ड्रग ही नहीं काम कर रहा है बिकॉज एंटीबायोटिक का वो लोग कोर्स ऐसे लेते हैं कि जैसे टॉफ़ी ले रहे हो एक्चुअली, लाइक कुछ लोगों को जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं या फिर उनके घर में कोई नहीं होता है तो उन्हें पता नहीं रहती है कि कोर्सेज चलते हैं एंटीबायोटिक्स के। अब वो एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज जो नॉर्मल लेवल पे उन लोगों को लेने रहते हैं वो 5 to 10 डेज जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। देन व्हाट ही डज कि आज थोड़ी सी खांसी और छींक आई, दे विल गोइंग टू टेक एंटीबॉडी फॉर 1 डे, और जो वायरस रहते हैं वो बॉडी में सप्रेस तो हो जाते हैं बट खत्म नहीं होते हैं एंड दे गेट रेजिस्टिव टू दोज मेडिसिन। अब जब मेडिसिन रेजिस्टेंस पैदा कर मतलब उस मेडिसिन को जो कि ट्रीट करने के लिए यूज होता है उसको वो लोग एक टाइप के वैक्सीन के मतलब नॉर्मल तरीके से देते हैं, तो अब जो वायरस रहता है वो केपेबल हो जाता है उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए। तो फ्यूचर में जब डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई भी मेडिसिन ही नहीं वर्क करता क्योंकि जो वायरस रहता है वो केपेबल हो जाता है उन मेडिसिन से लड़ने के लिए, वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है तो वो वर्क ही नहीं कर पाता है। तो इंडिया में बहुत ही मेजर इश्यूज ऑलरेडी हो रही हैं और अल्कोहल ऊपर से उसमें जली के ऊपर कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। देन वेट हम लोग आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। क्रोनिक अल्कोहल यूज ठीक है इंटरफेयर्स विद न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली, ठीक है। न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन जो कि गट में होना चाहिए अल्कोहल उसको बहुत ही स्लो कर देता है, तो सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है बॉडी में, ठीक है। जिसमें हम लोग स्पेशली बोल रहे हैं थियामाइन डिफिशियंसी का, ठीक है। अब मैं आपको थियामाइन डिफिशियंसी के बारे में भी बताऊंगा क्यों ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉज करता है बॉडी में, ठीक है। लीडिंग टू सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में हम लोग देख रहे हैं कि भाई अगर अल्कोहल कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका अल्कोहल की वजह से अल्कोहल बॉडी के अंदर जाने की वजह से कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन में खलल पड़ती है, कमी पड़ती है। तो
जब अल्कोहल के वजह से न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है, देन मेटाबॉलिज्म वगैरह जो इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग स्पेशली बोल रहे हैं थियामाइन की प्रॉब्लम होती है, थियामाइन डिफिशियंसी होती है, जो कि लीड करता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को। मैं अभी बताऊंगा, आगे आएगा स्लाइड्स में कि थियामाइन डिफिशियंसी क्या कॉज करवा रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा एक पर्सन में जो कि अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम से, ICD-10 क्राइटेरिया तो हम लोग देखें, ठीक है, उसमें आया था ना बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को हम लोग को मिल रही हैं, मूड स्विंग्स एंड ऑल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज तो सिक्रेटिवली ड्रिंक करेगा, ठीक है, किसी को पता नहीं चलने देगा, छुपा छुपा के ड्रिंकिंग करेगा, क्योंकि लोग शायद कोस रहे हैं उसको, ठीक है, कि मत पियो मत पियो, पर उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं बताया था, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग कि व्हाट इज ही गेटिंग अफेक्टेड बाय द अल्कोहल, बट अभी भी पी रहे हैं हम। तो उसके बाद क्या है, सिक्रेटिव ड्रिंकिंग करेगा, अल्कोहल हाइड करने की टेंडेंसी बार बार रहेगी, ठीक है, माउथ वॉश यूज करेगा आफ्टर शेव एस, ठीक है, अल्कोहल सोर्स का छुपाने के लिए ताकि लोगों को ना पता चले, ठीक है, डिनायल ऑफ प्रॉब्लम, ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है। अब जैसे क्या है, सिक्रेटिवली ड्रिंकिंग तो कर ही रहा है, अल्कोहल हाइड कर ही रहा है, उसके बाद क्या करेगा, इन सारी चीज, इन दोनों से बचने के लिए और भी तीसरी चीज क्या करेगा, वो माउथ वॉश खाएगा कि भाई किसी को ये स्मेल ना है कि मेरे मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके लिए प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ा करें, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं कर पा रहा है उन लोग की वजह से, क्योंकि वो लोग उनको रोक रहे हैं कि ये चीजें मत करो, ये चीजें बहुत बेकार है, बट वो क्या है, उसको ये सारी चीजें पता भी है कि उसके लिए फेवर में है, बट ही विल नॉट गोइंग टू चेंज हिज बिहेवियर फॉर इट। वो चीजें क्या बताती हैं, बहुत ही एकदम मजबूत तरीके से वो अपने एक ही जगह अटका पड़ा हुआ है कि लाइक आई हैव टू ड्रिंक इवन इफ आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वो एक बिहेवियर बताता है उसका कि ये चीजें तक इन हद तक वो जा सकता है कि किसी को भी पता न चले कि वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, और उसको आके कोई ये ना बोले कि अल्कोहल मत पियो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डिनाई करेगा प्रॉब्लम्स को। अगर उसके बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, अगर कोई बोलता है कि लाइक आपके तुम्हें तो ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं भाई, तुम्हारी तो हाथें कांप रही हैं, तुम्हारी तो बीपी बड़ी पड़ी हुई है, तुम्हारी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं, ठीक है, तुम कॉन्शियस नहीं रह पाओ, तुम सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हो, भूल जा रहे हो, वो करेगा भाई ये सब चीज़ें तो मेरे साथ होती ही नहीं है, कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, ये सारी चीज़ें तुम लोग ऐसे बना रहे हो, ठीक है। तो क्या है, डिनायल ऑफ प्रॉब्लम्स। देन क्या करेगा, ब्लेम करेगा अदर्स को कि लाइक मैं ऐसा आज इसी वजह से हूं, ताकि मुझे कोई छोड़ के चला गया, मेरा दोस्त मुझे धोखा दे दिया, मेरे फैमिली वाले ऐसे हैं, ठीक है, मेरी सिचुएशंस बहुत बुरी थी, मुझे तो PTSD था, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरे। वो क्या करेगा, वो ब्लेम करना शुरू करेगा कि मेरी जो आज सिचुएशन है जो ड्रिंकिंग की वजह से है, वो किसी ना किसी के वजह से है। देन वी मूव टू नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्कोहलिज्म, ठीक है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होगा। इंटॉक्सिकेशन में हम लोग देखे थे ना कि गेट गड़बड़ होगा, ठीक है, गेट, पहली चीज तो क्या हुआ, गेट गड़बड़ हुआ, मतलब बैलेंस वगैरह, कोऑर्डिनेशन वगैरह दिक्कत करेगा, कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगा, कॉन्शियसनेस खराब होगा तो उसके बाद क्या, और कॉग्निटिव बिहेवियर, उसके जो कॉग्निशन अगर खराब होगा तो भाई सही तरीके से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें देखने को हम लोग को एक पर्सन में मिलती है। गेट, फिर उसके बाद क्या होगा, बीपी हाई हो सकता है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, बीपी हाई हो सकता है, ट्रेमर्स होंगे, ठीक है, ट्रेमर्स होंगे इंटॉक्सिकेशन में, ठीक है, अगर हल्का सा इंटॉक्सिकेशन हुआ उसको दारू पी, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स में फिजिकल और मेंटल दोनों सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये सारी चीजें तो देखने को मिलेंगी कि कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, कॉन्शियसनेस गड़बड़ है, बीपी हाई है, ट्रेमर है, पर उसी के साथ हम लोग को देखने को मिलेगा कि फॉरगेटफुलनेस है, कॉग्निटिव, मतलब कुछ भी चीजें उसको समझाने की कोशिश करो वो समझ नहीं पाएगा, डिनायल में रहेगा हमेशा। ये सारी चीजें देखने को हम लोग को विड्रॉल सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं एक ही साथ। डिलेरियम ट्रेमर्स होगा, सेम वही चीज होगा, ठीक है। एमनेस्टिक डिसऑर्डर, हल्का फुल्का भूलना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को एक पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें एक्यूट इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग का गेट वगैरह नॉर्मल गड़बड़ होगा, ठीक है, बहुत ही ब्लैबरिंग करेगा, ज़्यादा बात करेगा, ये सारी चीज़ें। विड्रॉल सिम्टम्स में फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो 6 से
48 घंटे तक मतलब नहीं कुछ पिया है, इस वजह से, ठीक है, सीजेशन किया था अल्कोहल का, इस वजह से हम लोग को विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में एक आता है, ठीक है। डिलेरियम देखने को मिल रहा है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर देखने को मिल रही है, मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिल रही है। देन वी कम टू एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में हम लोग इधर तो देखा गया कि क्या हुआ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। देन इम्पेयर्ड जजमेंट, जजमेंट खराब है। दो ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई आपके पास एक 10 लाख का चेक है और एक 10,000 का चेक है, वो इतना ज़्यादा उसका जजमेंट बेकार है, वो कहेगा भाई मैं तो 10,000 चूज करूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख बहुत कम है, 10,000 बहुत ज़्यादा है। तो उनकी क्या है, जजमेंट और माइंड दोनों खराब हो चुका है। उसके बाद स्लर्ड स्पीच, हमेशा आप लोग तो देखे ही होंगे मूवीज में, ठीक है, कैसे बात करते हैं स्लर्ड स्पीच लेके, इनकोऑर्डिनेशन। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि यूएस वगैरह में और इंडिया में भी ऐसे होता है कि लाइक अगर कोई पर्सन जो है इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रिंक करके पब वगैरह से आ रहा है फिर फ्रेंड्स के साथ और ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो अगर कैच करती है पुलिस तो दे ट्राई टू वॉक देम इनटू अ स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन पे अगर चलाने की कोशिश करते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, गेट वगैरह गड़बड़ है उनकी। फिर उसके बाद क्या है, मूड चेंजेस, मतलब आज अग्रेशन है, वोरिया है, कभी खुश हो जा रहे हैं इतना कि बहुत कुछ कर दे रहे हैं किसी के लिए, और कभी इतने दुखी हो जा रहे हैं कि खुद के लाइफ को कोस रहे हैं, और कभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए किसी दूसरे की लाइफ को कोसना शुरू कर दे रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जा रहा है उनके साथ, ठीक है। आज दिन है तो कल रात है उन्हीं के लिए, मतलब माइंड का, ठीक है। स्टूपर, कोमा इन सीवियर केसेस, बहुत ही एक्सेस पिया। मैं बताया था ना शुरुआत में हम लोग पढ़ा गया ना कि अगर 100 ml में एक नॉर्मल पर्सन में अगर 500 mg ऑफ अल्कोहल लेके जाता है तो दैट विल बी अ फेटल थिंग टू डू। तो क्या क्या हो सकता है, स्टुपर और कोमा जैसी सीरियस मतलब सीवियर केसेस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, मतलब क्या होता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, यही पहले देखना है। अगर एक पर्सन, ठीक है, जो कि रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, वो रिडक्शन करता है अल्कोहल में और या फिर स्टॉप कर देता है कंप्लीटली, तो विद इन 6 to 48 आवर, ठीक है, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हम लोग को, ठीक है, फिजिकल और मेंटल, ठीक है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, जो भी सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे वो होती है आपकी विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। वो होती है आपकी क्या, विड्रॉल सिंड्रोम, जो कि एक पर्सन रिडक्शन या स्टॉप करता है ड्रिंकिंग हैबिट को अपने, उसके बाद इफेक्ट जो 6 to 48 आवर्स के बाद देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विड्रॉल सिंड्रोम। देन विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं, ट्रेमर होंगे, हाथ पूरी तरीके से कंपकपाएगा, शरीर पूरी तरीके से कांपेगी, ठीक है, एंजाइटी हमेशा रहेगी उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब माइंड के अंदर। उसके बाद इरिटेबिलिटी होगी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग कंटिन्यूअस परसिस्टेंस हो सकता है उसके अंदर, उल्टी वगैरह महसूस कर सकता है, फिर उल्टी लगातार कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा स्वेट आएगा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंसोम्निया, नींद ही उड़ चुकी होगी, नींद ही नहीं आ रही उनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, और भी मैं आपको कल बताया था विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको इस पे मतलब और विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में डिटेल्ड तरीके से जानना है तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको भी डिटेल्ड में बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिलेरियम ट्रेमर्स, अ सीवियर विड्रॉल स्टेट, ठीक है, विड्रॉल स्टेट अकरिंग 2 to 4 days आफ्टर, क्या है, एब्स्टेंस ऑफ, एब्स्टेन मतलब बंद करने के बाद, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग एक इमरजेंसी स्टेट बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर 2 से 4 दिन बाद, ठीक है, कंटिन्यूअस विड्रॉल सिम्टम्स के बाद एक टाइप का अगर उसकी कॉग्निटिव लेवल खराब होने लगती है, जिसमें वो सोच समझ सही तरीके से नहीं पा रहा है,
कि उसको ये कॉन्शियस नहीं है कि उसके अगल बगल क्या चल रहा है। और कॉग्निशन में मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लोगों की बातें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये एक ऐसा स्टेज हो जाता है जहां पे उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस सही तरीके से नहीं रह पाएगा, उसे अपने अराउंड के बारे में कुछ भी ढंग तरीके से नहीं पता होगा, पूरा हमेशा क्लाउडी में रहेगा, मतलब हमेशा किसी ख्याल में खोया रहेगा। उसके बाद क्या है, डिसओरिएंटेशन टाइम एंड प्लेस, कॉन्शियस नहीं रहेगा सही तरीके से ऑब्वियसली, तो उसको क्या पता कि आज क्या दिन है, क्या समय है, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। उसके बाद क्या है, सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रेविंग्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं ये सब कंटिन्यूअस रहेंगी। विजुअल हेलुसिनेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेमर्स एंड अटैक्सिया देखने को मिलेगा। फीवर, टेकिकार्डियन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीरियम ट्रेमर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, जहां पे हम लोग को डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसके अंदर, क्योंकि डिलीरियम एक ऐसा स्टेट है जहां पे वो पर्सन नॉर्मल थिंक नहीं कर पा रहा है, तो उसकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट होगी ऑब्वियसली। तो अगर डे टू डे लाइफ इफेक्ट होगी तो डिहाइड्रेशन होगा, ड्रिंकिंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा वाटर की। उसके बाद मतलब वाटर का ऑब्वियसली, अल्कोहल तो वाटर से रिप्लेस हो गया है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के बाद प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूरा गड़बड़ हो चुका होगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, लीवर डिस्फंक्शन हो जाएगा, और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ इन द एंड हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है ये, अब एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज एसोसिएटेड, ठीक है, विद अ थियामाइन डिफिशियंसी। अब यहां पे देखो क्या थियामाइन डिफिशियंसी क्या करवाता है। थियामाइन डिफिशियंसी एक टाइप का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो कि लीड करता है एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स को, मेनली वर्निक सिंड्रोम एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये दो सिंड्रोम होता है, किसके वजह से, थियामाइन डिफिशियंसी की वजह से। अब वही था कि थियामाइन डिफिशियंसी मेजर कॉज करवाता है, तो अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम में थियामाइन डिफिशियंसी के कारण वर्निक सिंड्रोम एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है। ठीक है, ठीक है। अब वर्निक सिंड्रोम क्या है, वर्निक सिंड्रोम इज एन एक्यूट इरिवर्सिबल न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है, ड्यू टू थियामाइन डिफिशियंसी, ठीक है, कॉमनली सीन इन क्रोनिक अल्कोहलिक्स, जो बहुत ही लंबे समय तक ड्रिंक करते हैं उनके में ये न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ थियामाइन लो है। थियामाइन लो है, इस वजह से जो क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर हम लोगों को न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है, जिसमें एटेक्सिया होगा। अब एटेक्सिया क्या है, एटेक्सिया है अनस्टेडी गेट, यानी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, और क्योंकि सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल मतलब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट पहुंचाता है। तो यहां पे क्या इन्वॉल्व है, सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या है ये, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आई मसल पैरालाइसिस, ठीक है, कॉमनली सिक्स्थ नर्व पाल्सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोलेजिया, ठीक है। ऑप्थेल्मोलेजिया में क्या, ऑप्थेल्मोप्लेजिया में क्या हो रहा है, आई मसल पैरालाइसिस हो रहा है, जिसके वजह से सिक्स्थ नर्व पाल्सी हो रहा है, मतलब जो कि सिक्स्थ नर्व पाल्सी की वजह से हो रही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है, डिप्लोपिया हो सकता है, डबल विजन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्थेल्मोप्लेजिया में, ठीक है। अगर सिक्स्थ नर्व पाल्सी हो रही है
इन वर्निक सिंड्रोम, उसको सिम्टम्स आ सकते हैं डबल विजन का, ठीक है, डिप्लोपिया का। देन कंफ्यूजन का, इम्पेयर्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन, इम्पेयर्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन, पूरे टाइम कंफ्यूज रहेगा। उसके बाद क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें नमनेस एंड वीकनेस होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो आप लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वर्निक सिंड्रोम पूछता है, तो वर्निक सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि थियामाइन की कमी हो जाती है, ठीक है, थियामाइन की कमी। और थियामाइन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन को अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया है जो पर्सन अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम में है, ठीक है। अल्कोहल के वजह से बॉडी का डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जा रहा है या फिर लो हो जा रहा है, जिसके वजह से जो मेन डिफिशियंसी होती है वो थियामाइन की होती है। और जब थियामाइन की डिफिशियंसी हो रही है किसी भी पर्सन के अंदर जो कि क्रोनिक अल्कोहलिक है, उसमें हम लोग को वर्निक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। और अगर किसी को वर्निक सिंड्रोम हुआ है तो उनको ये सारे सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलने हैं, जिसमें अटैक्सिया है, यानी इम्प्रॉपर गेट, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, बॉडीली मूवमेंट सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली अल्कोहल डिफरेंट मतलब माइंड्स पार्ट के माइंड को अफेक्ट करता है, तो सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट के कारण अनस्टेडी गेट है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया है जिसमें सिक्स्थ नर्व की पाल्सी हो रही है, ठीक है, जिसमें आई मसल पैरालिसिस इन्वॉल्व होता है, जो कि कॉज कर सकता है डिप्लोपिया इन अ पर्सन, ठीक है, डिप्लोपिया इन अ पर्सन। उसके बाद क्या है, कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन में इंपेयर्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हम लोग को किसी भी पर्सन में नमनेस एंड वीकनेस देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें किस पर्सन में देखने को मिलेंगी, एक थियामाइन क्रोनिक थियामाइन डिफिशियंसी वाले पर्सन में, जो कि एक क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रॉसकॉफ सिंड्रोम में। किस पे आते हैं, क्रॉसकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। अब ये क्या है, अ क्रोनिक यूजुअली इरिवर्सिबल एमनेस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है। एमनेस्टिक ऑब्वियसली आप लोग को पता है एमनेस्टिक क्या होते हैं। एमनेस्टिक जो भूलते रहते हैं, ऑब्वियसली कभी कभी लगता है हम ही लोग हैं, हर एक पर्सन को लगता है कभी कभी। तो एक क्रोनिक यूजुअली इरिवर्सिबल एमनेस्टिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग थियामाइन डिफिशियंसी। बहुत लंबे समय तक किसी को अगर थियामाइन डिफिशियंसी है तो क्रॉसकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। ऑफन फॉलोइंग अनट्रीटेड, ठीक है, वर्निक सिंड्रोम, यानी वर्निक सिंड्रोम अगर बहुत ही लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाए, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या होता है, उसको क्रॉसकॉफ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। क्रोनिक लंबे समय तक अगर थियामाइन को, ठीक है, नहीं ट्रीट करता है कोई, ठीक है, थियामाइन डिफिशियंसी को, ठीक है, तो वर्निक सिंड्रोम को फॉलो करते करते वो और बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट, ठीक है, मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, ठीक है। अब उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा, इतनी इंपेयरमेंट हो चुकी है, इतना इफेक्ट अपने आप को कर चुका है ड्रिंकिंग की वजह से, जिसमें थियामाइन डिफिशियंसी की वजह से कि उसकी मेमोरी इंपेयरमेंट हो गई, ठीक है। अब वो कोई भी न्यू मेमोरीज नहीं क्रिएट कर सकता, उसको कुछ भी याद नहीं रह सकता है। दूसरी चीज कॉन्फैबुलेशन, ठीक है। कॉन्फैबुलेशन मतलब जो भी मतलब मेमोरीज, जैसे आज क्या हुआ उसके साथ क्या होगा, कल बाजार गए थे लेके आए थे भिंडी, और आज बता रहे हैं कल भूल गए उस चीज़ को कि भिंडी लेके आए थे, लेकिन फिर वो अब मम्मी पूछ रही है उनकी कि क्या क्या कल लेके आए थे, तो अब वो कहने लगे कि कल तो मैं कार खरीद के लेके आया था, क्योंकि वो गैप फिल कर दिया, वो जो मेमोरी का पार्ट जहाँ पे वो भिंडी लेके आया था वो तो भूल गया कि भिंडी लेके आया था, पर कॉन्फैबुलेट कर दिया कि उस भिंडी वाले जगह पे वो तो कार लेके आया था, भर दिया उस मेमोरी के गैप को, तो उसको क्या कह रहे हैं, फैब्रिकेट कर ले रहा है स्टोरीज टू फिल मेमोरी गैप्स, ठीक है। जैसे ही एक मेमोरी है, सिंपल लाइन,
हम लोग बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन मेमोरी बना रहा है, ठीक है, वो लंबा मेमोरी बनाएगा, एक लाइन सीधा, ठीक है। पर एक जो पर्सन प्रॉब्लम में गुजर रहा है, ठीक है, वो क्या किया, इतनी मेमोरी, ठीक है, उड़ गई उसके बॉडी से, ठीक है, उसके माइंड से, सॉरी। अब वो क्या करेगा, नया अपना कुछ भी नया मतलब बना देगा, ठीक है, कुछ भी नया बना देगा, ठीक है, उसको गैप फिल कर देगा, ऐसे एक नई मेमोरी बना देगा। इसको क्या करें हम लोग, कॉन्फैबुलेशन। ओके, कॉन्फैबुलेशन की बात क्या है, डिसओरिएंटेशन, इंपेयर्ड सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। उसे नहीं पता है कि वो कहां पे है, घर पे है, हॉस्पिटल में है, दोस्त क्या है, कुछ भी नहीं पता चलने वाला उसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुअर इनसाइट, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इलनेस। उसे खुद की बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं उसे नहीं पता है, ही विल बी इन डिनायल, या फिर उसे पता ही नहीं कि उसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, कि उसको एमनिस्टिक डिसऑर्डर भी है, उसको मतलब ये सारी दिक्कतें हैं, कि कंफ्यूजन भी हो रहा है उसको, अटैक्सिया भी है, ऑप्थेल्मोलॉजी, उसे नहीं पता है क्योंकि पुअर इनसाइट है। ये एक बार मैं स्लाइड्स क्लियर कर देता हूं, ठीक है। थियामाइन डिफिशियंसी हो रही है, थियामाइन डिफिशियंसी की वजह से हम लोगों को कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल दिक्कत देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है वर्निक सिंड्रोम, ठीक है। थियामाइन डिफिशियंसी के कारण हम लोग को वर्निक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो होंगे अटैक्सिया, अनस्टेडी गेट, ऑप्थेल्मोलेजिया, आई मसल पैरालिसिस, कंफ्यूजन, impaired अवेयरनेस एंड अटेंशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस एंड वीकनेस। देन अब आएगा, अगर अनट्रीटेड रहा वर्निक सिंड्रोम तो वही डेवलप हो जाएगा प्रोलॉन्ग कंडीशन में, क्या, थियामाइन डिफिशियंसी, क्या हो जाएगा, वो बढ़ के बन जाएगा आपका कोरोस्कॉफ सिंड्रोम, ठीक है। जब कोरोस्कॉफ सिंड्रोम बनेगा तो उसके अंदर अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सीवियर होते हैं, जैसे होता है मेमोरी इंपेयरमेंट, कॉन्फैबुलेशन, डिसओरिएंटेशन एंड पुअर इनसाइट। अब देखो थियामाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही जल्दी कवर कर दूंगा। थियामाइन देखो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना, आपकी बॉडी में जब कोई एनर्जी बनानी होती है बॉडी को, ठीक है, तो बेसिकली दो सोर्स होता है, ग्लाइकोजन होता है और ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन आप लोगों को एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोवाइड करवाती है, उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट वगैरह होते हैं, अब वो, ठीक है, और ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो आपके बॉडी में जब ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज मतलब एक टाइप का एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपकी मसल्स होती हैं, ठीक है, आपका लीवर होता है आपकी बॉडी में, बट व्हेन इट कम्स टू ब्रेन उसके पास कोई भी स्टोरेज पॉइंट नहीं होती है, ठीक है, कि वो स्टोर कर पाए वो उसको, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज को। तो जब नहीं होता है उसके पास, तो जो भी मतलब थियामाइन तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब उसके पास ये चीज ग्लूकोज का नहीं होता है कि बॉडी मतलब उसकी बॉडी में, चलो मैं एक चीज बता दूं अब कि बहुत ही क्यों थियामाइन डिफिशियंसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो हम लोग की बॉडी में, जैसे मैं बताया कि मतलब देखो हम लोग की बॉडी एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लाइकोजन से और ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजन एक मतलब डिफरेंट इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करवाने का पड़ता है, मतलब करवाता है, और जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग की बॉडी में कुछ स्टोरेज होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी स्टोरेज होती है जिसको बॉडी एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है, वही ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हम लोग की कहाँ से मतलब स्टोर होता है, लिवर में, मसल्स में, ठीक है। तो हम लोग की बॉडी को तो मिल रही है बट ब्रेन को नहीं मिलती है, ब्रेन के पास कोई भी ऐसी स्टोरेज मसल नहीं है, कोई भी ऐसी स्टोरेज वाली प्लेस नहीं है जहाँ पे वो ग्लूकोज या इन सबको स्टोरेज करवाए। तो उसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ब्रेन को, बट ग्लूकोज को एक एंजाइम चाहिए जो मेटाबोलाइज कर पाए, ठीक है। ब्रेन को ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए थियामाइन की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से अब ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। अब ब्रेन को जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या सही तरीके से वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो इस वजह से थियामाइन क्या करता है, एक तरीके का मेटाबोलाइजेशन का काम करता है ग्लूकोज के लिए। लेकिन अब थियामाइन है ही नहीं, ठीक है, थियामाइन तो है ही नहीं, क्योंकि थियामाइन भैया तो अल्कोहल ड्रिंक करने में बिजी थे, थियामाइन क्यों लेंगे, विटामिन क्यों लेंगे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
तो बॉडी में जब थियामाइन की कमी हुई, ग्लूकोज डिजोल्व मतलब मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो ऑब्वियसली ब्रेन थोड़ा सा इफेक्ट दिखाएगी थोड़ा क्या, बाद में बहुत हाई हो जाएगा। तो इस वजह से बॉडी को थियामाइन की जरूरत होती है, मोस्ट प्रॉबेबली ब्रेन को। इसीलिए आपकी मतलब न्यूरो साइकोटिक प्रॉब्लम्स देखने को हम लोग को मिलते हैं इधर। देन ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तो हो गया बात। अब हॉस्पिटल्स वगैरह में जब हम लोग किसी भी पेशेंट को डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है, जो कि ग्लूकोज ही है, तो डेक्सट्रोज हम लोग देने से पहले हम लोग थियामाइन देते हैं पेशेंट को इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। हम लोग क्या देते हैं, थियामाइन पहले देते हैं इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि हम लोग पेशेंट को पहले थियामाइन देंगे, ठीक है, ग्लूकोज देने से पहले, ताकि बॉडी में पहले जब थियामाइन रहेगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन आते हैं हम लोग अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया। पहली चीज तो ये देख लो, अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया का मतलब यही है, कभी होता नहीं है लोगों में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एमनेस्टिक तक ही रुक जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है प्रॉपर तो रुक जाता है वहां तक, बट डिमेंशिया नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। बट लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि होने के लिए तो हो जाएगा, फॉलोइंग अगर करेगा, एमनेशिया को फॉलो करेगा, तो इन द एंड आके डिमेंशिया पे वो इंक्लूड खत्म ही हो जाएगा। तो अगर अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया किसी को हो रहा है, ठीक है, तो डिमेंशिया जब होगा तो क्या होगा, अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लोबल कॉग्निटिव डिक्लाइन, ठीक है, कॉग्निटिव डिक्लाइन इन मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, पार्शियल इंप्रूवमेंट में ऑकर विथ एब्सटेंस, ठीक है। मतलब जब तक अल्कोहल बंद नहीं करेगा तब तक उसकी डिमेंशिया इंप्रूव नहीं होगी, और अगर वो अल्कोहल बंद नहीं किया तो एमनीशिया डिमेंशिया में कन्वर्ट होगा, और डिमेंशिया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर। देन मूड, एंजाइटी एंड सुसाइड रिस्क हम लोगों को किसी भी पेशेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। परसिस्टेंट डिप्रेशन होगा, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स देखने को मिलेंगे, पुअर, ठीक है, जजमेंट वगैरह जो देखने को मिलती है, कंटिन्यूड ड्रिंकिंग वर्सन प्रोग्नोसिस, ठीक है, कंटिन्यूड ड्रिंकिंग वर्सन प्रोग्नोसिस, कंडीशन समझो, ठीक है, कि कंडीशन और वर्स करता रहता है। देन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं बताया ना कि जैसे हर समय यही हो रहा है बात कि विड्रॉल सिम्टम्स में हम लोगों को हमेशा बॉडी के प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स दोनों देखने को मिलेंगी एक पर्सन में, ठीक है। तो अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मतलब उन सारी चीज़ों को लेने के बाद अभी फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, उन सबको रखने के बाद भी और क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को नई चीज़ें मिल सकती हैं। इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है, शायद सेक्सुअल फंक्शन उसके इम्पेयर्ड हो जाए पूरी तरीके से। उसके बाद पैथोलॉजिकल जेलसी ऑब्वियसली, ठीक है, मेंटली, क्योंकि उसका मूड चेंज रहता है हमेशा, तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसे पता नहीं है, उसका कॉग्निशन बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है, कॉन्शियसनेस बहुत ही गड़बड़ है। देन वी कम टू अल्कोहलिक सीजर, ठीक है, अल्कोहलिक सीजर्स। उसके बाद क्या है, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, ठीक है, जैसे मैं बताया हेलुसिनेशन होते हैं ना पेशेंट के अंदर की, उसको वर्बल हेलुसिनेशन हो रहा है, टैक्टाइल हो रहा है, ठीक है, ऑडिटरी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को अदर्स कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज कर रहा है तो फैटी लीवर प्रॉब्लम हो सकती है उसे, ठीक है। अगर फैटी लीवर हो रही है ऑब्वियसली बाद में अगर फैटी लीवर को प्रॉपर ट्रीट नहीं करोगे, G1 G2 हो गया, ग्रेड 1 का हो गया, ग्रेड 2 का हो गया, ग्रेड 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद तो सीधे चिरोसिस होगा, कि मतलब अब अनेबल टू हील, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है
जिसको जितनी अच्छी से ट्रीट करोगे उतनी अच्छी आपको वो अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। अगर हल्का सा उसको नुकसान भी पहुंचा देते हो ना तो इट इज रिवर्सिबल बिकॉज इट इज एबल टू हील हिमसेल्फ। ठीक है, वो ऑर्गन ऐसा केपेबल होता है कि वो खुद को हील करता रहता है। तो अगर आपके पास गड़बड़ हल्की सी हो रही है, अगर लीवर अल्कोहल की वजह से किसी पर्सन के अंदर हल्की सी दिक्कत आ भी जा रही है, तो अगर अपनी वापस को अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को नेचुरल में शिफ्ट करता है तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू गेट बेटर। बट वो तो अभी डिनाइल में है, उसे तो कोई फर्क नहीं, उसकी इनसाइट इतनी गड़बड़ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो पिएगा ही पिएगा। तो जब पीता रहेगा इन लाइक पूरे हर एक चीज़ को, सिम्टम्स को साइड करके, फिजिकल सिम्टम्स को साइड करके, फैमिली फ्रेंड्स को साइड करके, उसे पीने से अगर उसको मतलब रहेगा, डिपेंडेंस हो जाएगा उस अल्कोहल के ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा चिरोसिस में, जहाँ पे लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन, मैं बताया हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रो जीआईटी में क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो इन्फ्लामेशन होगा तो शायद स्किन भी कोरोड करे हल्की फुल्की, जिसके वजह से जीआई ब्लीडिंग हो, पेनक्रियाटाइटिस हो जाए। ठीक है, इन्फ्लामेशन सिर्फ अल्कोहल के कारण इतनी चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक चीज के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है, नर्वस सिस्टम्स में न्यूरोपैथी, सीजर्स, कॉग्निटिव डिक्लाइन, इम्यून सिस्टम में इंक्रीज इन्फेक्शंस, पुअर वाउंड हीलिंग। ठीक है, न्यूट्रिशनल में विटामिन डिफिशियंसी होगा। विटामिन डिफिशियंसी में बताया सिर्फ थियामाइन ही नहीं है, सिर्फ थियामाइन ही नहीं है, थियामाइन के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, ए डी ई के जितने टाइप के विटामिन से ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डिफिसिट हो जाएगा, वो वेट लॉस होगा क्योंकि प्रॉपर फूड नहीं ले रहा है। सोशल में एक्सीडेंट होंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, वायलेंस होगा, फैमिली में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होगा उसके। ठीक है, जैसे हुआ ना डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे को मार रहे हैं, मदर को मार रहे हैं, होता भी है, बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें, जो कि बहुत ही चेन ड्रिंकर्स होते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंस होते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी होती है अल्कोहल पे, पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो चुके रहते हैं, वो ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओवरऑल रिड्यूस द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बाय 10 to 12 ईयर्स। कोई भी नेचुरल काम अगर एक पर्सन नहीं कर रहा है, जो कि जिस तरीके से उसको करनी चाहिए, किसी भी सब्सटेंस का वो उस तरीके से यूज नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसका यूज होना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है एक पर्सन, तो बाद में आपकी लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ रिड्यूस करेगी ही करेगी। वेदर इट इज रिलेटेड टू अल्कोहल, whether it is related to smoking, whether it is related to your dietary habits, whether it is related to your physical habits as well. Okay, then we come to diagnosis, जिसमें हम लोग देखते हैं, ये कोई मतलब मीन डायग्नोसिस का एरिया नहीं है, बट हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट डिफिसिट ट्रांसफेरिन करके एक टाइप का मतलब बायोलॉजिकल मार्कर होता है, जो कि हम लोगों को क्रोनिक हैवी ड्रिंकर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग मतलब हम लोग को देखने को एक पर्सन में मिलता है, हम लोग मॉनिटर करते हैं इस लेवल को, क्या है, जो कि लेवल है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन। ठीक है, ये कोई मेजर डायग्नोसिस का एरिया नहीं है, बट इसको हम लोग एक तरीके से मैं इंक्लूड इस वजह करूँ कि आपको पास नॉलेज हो कि अगर किसी पर्सन में अगर बोला जाता है कि अगर डायग्नोसिस के रूप में अगर बोला जाता है कि ये टेस्ट करके पता चल सकता है कि कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है या फिर अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम में है, तो उसमें ये मार्कर को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, बट लेकिन जो भी मेजर डायग्नोसिस होता है जो डॉक्टर करते हैं या फिर किसी भी पर्सन के अंदर देखने को मिलती है, वो हम लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स के ही जरिए देखने को मिलती है, या फिर कोई भी फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं, सॉरी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बेंजोडायाजेपाइन्स, जो कि प्रिवेंट कर रहा है विड्रॉल, सीजर्स एंड डिलेरियम ट्रेमर्स को।
ठीक है। उसके बाद क्या है, थियामाइन। मैं बताया हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमेशा याद रखना, थियामाइन आप पहले चढ़ाएंगे ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज कभी भी थियामाइन के पहले नहीं देते हैं, पहले थियामाइन देंगे देन ग्लूकोज देंगे हम लोग, ठीक है, देन ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। विड्रॉल सीजर्स को हम लोग, जो कि उसको मेंटल हम लोग को देखने को मिल रहा है, साइकोलॉजिकल और जो भी सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, हम लोग उसमें एंटी कन्वल्जेंट देंगे जो कि प्रिवेंट करेगा विड्रॉल सीजर्स को, क्योंकि वो क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, कि पर्सन शायद कन्वर्जन में जा सकता है, एक्सेस डिमांड कर सकता है, एकदम मेंटल, मतलब जैसे होता है ना लाइक कि मेंटली अनस्टेबल पर्सन की तरह बिहेव कर सकता है अगर उसको 48 आवर्स के बाद अगर अल्कोहल उसकी नीड नहीं पूरी होती है। उसके बाद क्या हुआ, एंटी साइकोटिक्स देंगे, कंट्रोल एजिटेशन एंड हेलुसिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए। देन एंटी क्रेविंग ड्रग्स, डिसल्फिराम देते हैं, ठीक है। अब डिसल्फिराम में क्या होता है ना, डिसल्फिराम अगर देते हैं ना तो पेशेंट को मोस्टली बताते नहीं है कि डिसल्फिराम दे रहे हैं। डिसल्फिराम पेशेंट को हम लोग देते हैं, देने के बाद वो जैसे ही ड्रिंक करेगा तब तक उसकी पेट में कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाकर के ये तो बहुत दिक्कत की बात है, ये तुम्हारी ड्रिंकिंग की वजह से हो रही है, बहुत लाइफ को थ्रेटन कंडीशन हो जाती है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बोलते हैं डाइसल्फिराम देने के बाद। तो जब डाइसल्फिराम देते हैं तो पेशेंट को ये महसूस होता है कि अब तो अल्कोहल उसके लिए जानलेवा हो जा रहा है, ठीक है। तब वो कॉन्शियस हो जाता है, तब वो हल्का फुल्का पीना स्टॉप अब्सटेन करना शुरू करता है, बंद करना शुरू करता है। तो डिसल्फिराम देते हैं, ठीक है, नलट्रेज़ोन देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेजर क्या दे रहे हैं हम लोग, ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग क्या दे रहे हैं, बेंजोडाइज़ेपाइन, जो कि विड्रॉल सीजर्स और डिलीरियम को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहे हैं, थियामाइन दे रहे हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। एंटी कन्वर्जेंट हम लोग दे रहे हैं विड्रॉल सीजर्स को कम करने के लिए। एंटी साइकोटिक्स दे रहे हैं एजिटेशन और हेलुसिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रही है। मैं बताया पेशेंट को, अल्कोहल वाले सिंड्रोम वाले पेशेंट को, डिपेंडेंसी सिंड्रोम वाले पेशेंट में हम देखते हैं कि उसको हेलुसिनेशंस भी होते हैं, ठीक है, एजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ड्रिंकिंग की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या है, एंटी क्रेविंग ड्रग, जिसमें हम लोग डाइसल्फिराम दे रहे हैं, नैलेक्स्ट्रोन दे रहे हैं और ये एक्म्प्रोसेट दे रहे हैं, ठीक है। तो डाइसल्फिराम में बताया कि कैसे दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियसली एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो आप लोग तो ऐसे जाने नहीं देंगे उसको, ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे तो कुछ तो आप उनको बोलेंगे। ऑब्वियसली मॉनिटर वाइट उनकी अगर हॉस्पिटल में वो है तो पहले तो आप उसकी वाइटल साइंस लोगे, जिसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को सिम्टम्स मिल सकते हैं। ऑब्वियसली वाइटल साइंस में आप लोग जैसे बताओगे पल्स हाई रह सकता है, ठीक है, पल्स हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगी, ठीक है, शायद टेम्परेचर भी हाई रहे उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स एंड इंजरी, कुछ लोगों को टाई करके रखते हैं क्योंकि इतना क्रेविंग उनके अंदर, एजिटेशन इतना ज़्यादा होता है, इतनी क्रेविंग होती है कि वो शायद लड़ भी लें पेश कभी कभी, तो इस वजह से उनको फॉल्स और इंजरीज से बचाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर रहते हैं। उसके बाद क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स, सबसे मेजर चीज़ रहती है विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है विड्रॉल सिम्टम्स को, जो कि सारे अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करने हैं। देन मेंटेन न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशन। फिर उसके बाद हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट पे आते हैं, ताकि किसी भी पेशेंट को जो कि अब तक अल्कोहल सिर्फ कंज्यूम कर रहा था और फूड को किनारे कर रहा था, अपने डाइटरी नीड्स को किनारे कर रहा था, उनको हम लोग एक प्रॉपर फूड या मील प्रोवाइड करें, जिसके वजह से उन्हें न्यूट्रिशन मिले, सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, जिसकी वजह से उनको मदद मिले कि वो अच्छे से जल्दी सही हो जाए। हेल्थ एजुकेशन रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली पर्सन को हम लोग उस स्टेज पे लेके आना चाहते हैं जिस स्टेज पे वो एक नॉर्मल लाइफ वापस से शुरू कर सके।
तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि विड्रॉल्स जो भी अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनको उनके वापस से नेचुरल लाइफस्टाइल पे हम लोग लेके आया जाए। ओके, तो उसके बाद क्या है, हम लोग ऑब्वियसली इनकरेज करते हैं एब्स्टेन कि मतलब उनकी अल्कोहल को कंप्लीटली ऑफ करवाया जाए, बंद करवाया जाए। उसके बाद क्या है, रिलैप्स ट्रिगर्स। रिलैप्स क्या होता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट कंप्लीटली कोर्स पूरा करता है एंड ही कम्स इन हीज लाइफ, ठीक है, कि मतलब पुराने से अपने उस नेचुरल लाइफस्टाइल पे, ठीक है, नेचुरल लाइफस्टाइल पे वापस आ जाता है एंड देन अगेन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, ठीक है, अगेन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, देन दैट इज कॉल्ड रिलैप्स। वो अभी ट्रीट नहीं हुआ है, जब तक वो कंप्लीटली ऑफ करने के बाद उसकी क्रेविंग ऑफ ना हो जाए तब तक कोई भी पर्सन नहीं सही होता है अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम में। उसकी क्रेविंग भी ऑफ होनी चाहिए, उसके ऊपर इतना कंट्रोल खुद का होना चाहिए, उसकी इनसाइट इतनी होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड आई विल नॉट गोइंग टू ड्रिंक इट अगेन। तब तक वो पर्सन फुली ट्रीट नहीं हुआ रहता है। लेकिन अगर उसकी नेचुरल लाइफस्टाइल पे आने के बाद उसकी क्रेविंग जीत जाती है और अगेन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, देन इट इज कॉल्ड रिलैप्स। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रिलैप्स। सो हम लोग रिलैप्स जो भी कंडीशंस हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं, रिलैप्सिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब उनके फ्रेंड्स में जिसके वजह से उसको ये अल्कोहल की प्रॉब्लम रही, उसे दूर करवा सकते हैं उनकी फैमिली से बात करके कि प्लीज़ इनके साथ थोड़ा सा दूरी रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनको नशे में वापस से खींच सकती है, चाहे वेदर इट इज़ फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा माहौल घर का, तो प्लीज़ इससे दूर रखिए। कि अगर उनकी बहुत ही टॉक्सिक लाइफ रही है इन ऑफिस, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, विद एनीवन, बिकॉज ऑफ दोज हु ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, ठीक है, जिसके वजह से एल्कोहलिक डिपेंडेंसी में आ चुके हैं, उनसे इनको दूर रखा जाए, ठीक है। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी मेंटली स्टेबल पर्सन में उसकी सबसे बड़ी जो ताकत होती है उसकी फैमिली होती है, बिकॉज फैमिली इज प्लेस वेयर एवरीथिंग कैन बी मेक्ड अप एंड डिस्ट्रॉयड एज वेल, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड AA प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए उनकी। ओके, तो क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन में क्या दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एक पर्सन में। उसके बाद हम लोग इनकरेज कर रहे हैं एब्स्टेंस, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ऑफ करो, कोई ड्रिंकिंग नहीं, ठीक है, नो ड्रिंकिंग, कुछ भी टाइप का अल्कोहलिक नहीं, एक भी नहीं, एक ढक्कन भी नहीं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करो रिलैप्स ट्रिगर को, कि जो कि हम लोग को एब्स्टेनिज्म को सक्सेसफुल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रिलैप्स करवा सकता है, उसको हम लोग किनारे कर रहे हैं। देन फैमिली सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फैमिली सपोर्ट हम लोग दिलवाएंगे उस पेशेंट को, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम इज अ सीरियस, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, बट ट्रीटेबल होता है इफ इट इज डायग्नोज्ड अर्ली, ठीक है। डायग्नोज कर लिए अर्ली तो क्या होगा, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक कंप्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद वो पेशेंट एक बहुत ही इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल में वापस आ सकता है, जहाँ पे वो ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है, अल्कोहलिज्म नहीं कर रहा है, एंड ही इज नो मोर डिपेंडेंस ऑन इट, ठीक है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसे कोई सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। इफ देयर इज समथिंग जो कि आपको रिव्यूज देने हैं, कुछ भी करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर मुझे फोकस ज़्यादा करना है, किस चीज़ के ऊपर मुझे फोकस कम करना है, आप लोग जैसे समझने के तौर पे, ठीक है, तो मुझे ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना। और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होंगी इसके बाद की मैं अपडेट करूंगा, जैसे आएगा वैसे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, एंड प्लीज़ डू गिव रिव्यूज़,
ठीक है, जो कि हम लोगों को बेनिफिट देता है ज़्यादा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, अभी तो क्लासेस ये अभी डन हो गया। प्लीज़ क्वेश्चंस जो भी होंगे आप लोग ड्रॉप करना। ठीक है, थैंक यू।